Dear students, chapter first, class 7, nutrition in plant. In class 6, you learned that food is essential for our living organism. सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है. You also learned that carbohydrate, protein, fat, vitamins and minerals are components of food. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स और खनिज ये सभी पोषक तत्व होते हैं भोजन के. दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. ये सभी घटक पोषक कहलाते हैं. एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी. और ये हमारी शरीर के लिए आवश्यक हैं. अ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड. प्लांट कैन सिंथेसिस फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट. सभी पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं जबकि मानव सहित दूसरे प्राणी नहीं. दे गेट इट फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स दैट ईट प्लांट. ये पादप और पादप को खाने वाले जानवरों पर निर्भर करते हैं. थस ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. इसलिए मानव और अन्य जानवर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर भोजन के लिए निर्भर करते हैं. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट. पादपों में पोषण की विधि. पादप में भोजन कैसे बनता है. फर्स्ट, द न्यूट्रिएंट एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू build their bodies, to grow, to repair damaged part of their bodies and provide the energy to carry out process. भोजन जीवों में उनके शरीर के निर्माण के लिए, वृद्धि के लिए और क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत करने के साथ ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है. न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substance is called autotrophic. Repeat, most. The mode of nutrition in which organism, वह तरीका जिसमें जीव मेक फूड themselves स्वयं अपना भोजन बनाता है वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉपिक्स. एग्जाम्पल, प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. Animals and most other organisms take in food prepared by plant. They are called heterotrophs. तो फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक, मेक फूड themselves. सेकंड हेटेरोट्रॉपिक, अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट. यानी दूसरे जीव जो भोजन के लिए पादपों पर डिपेंड करते हैं वो कहलाते हैं हेटेरोट्रॉप्स. नाउ वी मेक आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड. पौधों में ये भोजन की फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित होती हैं. वेदर फूड इज़ मेड इन आल पार्ट ऑफ ए प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट. यह पौधे के किसी भाग में होती है, सभी भागों में होती है. हाउ डू प्लांट ऑप्शन द रॉ मटेरियल फॉर द सराउंडिंग. पौधे अपने आसपास के परिवेश से कच्चा पदार्थ कैसे प्राप्त करते हैं. हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट. और ये पौधे की फूड फैक्ट्रियों तक कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं. फर्स्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट. भोजन निर्माण की प्रक्रिया जिसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस. इम्पोर्टेंट, लीव्स पत्तियाँ आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट. पौधे की खाद्य फैक्ट्रियाँ होती हैं. Therefore, all the raw material must reach the leaf. Water and minerals present in the soil are absorbed by the root and transport to the leaf. जल और खनिज, मिट्टी में उपस्थित जल और खनिज जड़ के द्वारा अवशोषित होकर पत्तियों तक ट्रांसपोर्ट होते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टिनी पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव. कार्बन डाइऑक्साइड गैस पत्तियों की सतह पर उपस्थित छोटे छिद्रों के द्वारा पहुंचती है. दीज पोर आर सराउंडिंग बाय गार्ड सेल्स. इन छोटे छिद्रों के चारों ओर गार्ड सेल्स होती है. इंपॉर्टेंट, छोटे छिद्रों के साथ चारों ओर गार्ड सेल्स होती हैं. सच पोर आर कॉल्ड स्टोमेटा. और ये छोटे छिद्र स्टोमेटा, रंध्र कहलाते हैं. वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्ट टू द लीफ बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट
द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेज एंड द लीव। स्टूडेंट्स, वाटर और मिनरल्स होते हैं जड़ों से पौधों में, ब्रांचेज में, स्टेम तने में, और पौधे के विभिन्न भागों तक पतली नलिकाएं जिन्हें वेसल्स कहते हैं, इनके द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं। और ये नलिकाएं वेसल्स कहलाती है, दे आर कॉल्ड वेसल्स। नेक्स्ट, द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। पत्तियों में एक हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल होता है। इट हेल्प लीव टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। और यह वर्णक सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने में सहायता करता है। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसिस फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नेक्स्ट, since the synthesis of food occur in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. So we find that chlorophyll, इस प्रकार हमने पाया कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, चारों पार्ट रॉ मटेरियल्स आवश्यक है फोटोसिंथेसिस के लिए। इट इज यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. Thus, sun is the ultimate source of energy for all living organism. Ultimate source कौन? Sun. Can you imagine life on earth in the absence of photosynthesis? क्या हम कल्पना कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव है? नो। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, हम जानते हैं स्टूडेंट्स, हम जानते हैं ऑलमोस्टली ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट और इनडायरेक्टली डिपेंडेड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट। सो इसलिए हम फोटोसिंथेसिस के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल containing cell of leaves in the presence of sunlight। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के उपयोग से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंट इन an equation, important equation: photosynthesis, carbon dioxide plus water, two raw materials, sunlight and chlorophyll presence, and product carbohydrate plus oxygen. Important, this process, during the process oxygen is released. The presence of starch in living indicate the occurrence of photosynthesis. Starch is also a carbohydrate. स्टार्च फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान बना हुआ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च जो एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ओके, नेक्स्ट अगली क्लास में।